एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह कुमनाथ सिंह जो अपने आप को समाज सेवी बोल रहे हैं, वो एलबी सिंह का इतना हिम्मत हो गया है। एलबी सिंह, एलबी सिंह, एलबी सिंह, एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह पर बड़ी गाज गिर सकती है और इन सब के बीच एक गुंडा पैदा होता है जिसका नाम एलबी सिंह। एलबी सिंह धनबाद के सबसे चर्चित और कुख्यात कोल माफिया, जिनके माफिया नेटवर्क, आतंक, अवैध कब्जा और कोयला सिंडिकेट पर लोकतंत्र 19 लगातार परत दर परत खुलासे करता रहा है, आज उसी लंबी पड़ताल का सबसे बड़ा असर दिखाई दिया। आज शुक्रवार 21 नवंबर की सुबह झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी की सबसे व्यापक और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे कोल बेल्ट को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही परिवर्तन निदेशालय की टीमें धनबाद में एलबी सिंह के ठिकानों पर पहुंची, शहर में इस छापेमारी से पहले ही हलचल मच गई। लेकिन घटनाक्रम में असली नाटकीय मोड़ तब आया जब ईडी के अधिकारी जैसे ही परिसर में प्रवेश करने वाले थे, अचानक बड़े आकार के पालतू कुत्तों को असामान्य रूप से आक्रामक हालात में बाहर छोड़ दिया गया। अधिकारियों को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, सुरक्षा दस्ते से रणनीति बनानी पड़ी और फिर टीमों ने दूसरे हिस्सों पर फोकस करते हुए छापेमारी शुरू की। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह से लेकर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता तक कुल मिलाकर झारखंड और बंगाल में 40 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। झारखंड में ही 18 जगहों पर ईडी की मौजूदगी ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम में खलबली मचा दी है। इस बड़े ऑपरेशन में कोयला ठेकों, भुगतान संबंधी अनियमितताओं और काले धन को संपत्तियों और कंपनियों में बदलने की जांच शामिल है। नामों की सूची में एलबी सिंह के अलावा अनिल गोयल, अमर मंडल, संजय उद्योग समेत कई कारोबारी और बीसीसीएल के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। एजेंसी को शक है कि कोयला चोरी और अवैध खनन से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और उसकी कमाई को जमीन जायदाद, कंपनियों और अन्य माध्यमों में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। धनबाद के कोल बेल्ट में एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह का नाम वर्षों से दहशत और दबंगई का पर्याय बना हुआ है। एटी देवप्रभा नामक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए सुरुंगा इलाके में रैयतों की जमीन पर अवैध कब्जा, सैकड़ों एकड़ में ओबी डंपिंग, उसके ऊपर कृत्रिम पहाड़ खड़ा करना और विरोध करने वाले ग्रामीणों को गोली बम और जान से मारने की धमकी देना, ये सब इलाके में आम बात रही है। ओबी डंपिंग के कारण ग्रामीणों की जान पर बनाती है। कई बार तो आंदोलन की नौबत आई, लेकिन स्थानीय प्रभाव और डर के कारण लोग आवाज उठाते हुए भी सहमे रहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लोकतंत्र 19 ने लगातार उजागर किया। अवैध कब्जे, ओबी डंपिंग, रैयतों की पीड़ा, माफिया नेटवर्क, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण, इन सभी पहलुओं पर एक के बाद एक खुलासे होते रहे और इसका असर यानी लोकतंत्र 19 की खबरों का असर विधानसभा तक पहुंचा। बजट सत्र के दौरान 7 विधायकों ने यह मामला उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विशेष कमेटी का गठन किया। हालांकि कमेटी आगे सक्रिय नहीं रही, लेकिन मुद्दा सत्ता सिस्टम के बीच चर्चा में आ चुका था और यही लगातार दबाव आज बड़े एक्शन का आधार बना। आज की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, भारी मात्रा में जेवरात, कई लॉकर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कागजात मिलने की जानकारी सामने आई है। ईडी कई दस्तावेजों की स्कैनिंग में जुटी है और संपत्तियों से जुड़े लिंक खंगाले जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एलबी सिंह अपने ठिकाने पर ही मौजूद है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। धनबाद और कोल बेल्ट में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर ईडी की कोऑर्डिनेट कार्रवाई हो रही है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कहां तक जाती है और इसमें क्या अहम खुलासे होते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।